हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को क्लास 12th की हिंदी की स्पेशल क्लास जो कि 4 चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं जो 24 में और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आज हम क्लास 4 पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 4 पढ़ने से पहले अगर 1, 2, 3 अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो पिछले वीडियो में जाइए। ठीक है, वहाँ पे पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। बनाना होगा तो, अगर नहीं बनाना होगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार नहीं 10 बार देखिए, ताकि वो माइंड में बैठ जाए और जो एग्ज़ाम है उसमें 100 में 100 आ जाए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में क्या है, पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, कोई पूछ देगा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर हो गया। ठीक है, कोई पूछ देगा अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर क्या है, तो इसका आंसर देना होगा क्या, तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को क्या सारांश की ज़रूरत है तो सारांश भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सारांश की ज़रूरत है तो सारांश भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, देखिए क्या है। देखिए सारांश में क्या कर रहा है, पाठ का सारांश है। ठीक है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। एक का गुण दूसरे का गुण नहीं। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। ठीक है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने की डर से, यानी स्त्रैण मतलब स्त्री कहे जाने के डर से दबाए रखता है। अगर नारों में वे विशेषताएं आ जाए, जैसे दया, ममता, आदर्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बताता है, यानी धूमिल नहीं बनता है, बल्कि और अधिक निखार जाता है, और अधिक निखर जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है, और इसलिए इसे दुर्बल कहे जाने लगा। समय बीतने के साथ
ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं, जो रामधारी सिंह दिनकर है, वो कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर नहीं किया, हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षियों में भी नर नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं किया। दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते थे। प्रेमचंद ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप ले लेता है तो देवता बन जाता है। ये तो आपने पढ़े होंगे 9th या 10th में, ठीक है। ले लेता है यानी देवता बन जाता है। और जब नारी का रूप ले लेता है, जब नारी पुरुष का रूप ले लेता है तो राक्षसी बन जाती है। उसके बाद आते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि पुरुष जो है नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ। क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानता है जिसे धूल कण न लग जाए। निबंधकार जी कहते हैं, यानी दिनकर जी, कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी को, यानी यहाँ पे दो लिखा गया है, ठीक है। नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम भी बापू यानी मेरी माँ, ठीक है। तो इतना तो हो गया, ये मैंने सारांश जो शॉर्ट कोट में लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी पूछता है, इसमें से आप जो गद्यांश आता है उसमें से आप समझ करके लिख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, जो कि 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स का है। क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स लाना है भाई आप लोगों को, पूरा 100 में 100 12th के बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। BBA क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो कौन है, अभी ना अपना पढ़े हैं, C नंबर हो जाएगा क्या, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है।
सी नंबर आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ठीक है। VVI क्वेश्चन है, VVI बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये सब पूछ देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन। तो अभी आप ऊपर पढ़े हैं ना, तो क्या हो जाएगा, शिव और पार्वती का। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, क्या लता बना दिया। ठीक है। VVI क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कराया 5 नंबर में, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी जैसी। ठीक है, सी। देखिए हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये देख रहे हैं क्या, ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं, जो गाढ़ा गाढ़ा लिखा हुआ है, ये जो बोल्ट में है, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो अगर मिस्टेक हो जाता है तो कोई बात नहीं है, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 5 का सी हो जाएगा। ठीक है। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष रूप यानी क्या करा है, पुरुष रूप पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, 6 का डी हो जाएगा। 7 में क्या है, नारी जब नर के गुण ले लेती है, जो नारी होती है यानी स्त्री जब नर का गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है, यानी क्या बन जाती है? तो राक्षसनी बन जाती है। सी नंबर आंसर हो जाएगा क्या चीज़ का, 7 का। ठीक है, 7 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा है कि जब नारी नर का रूप यानी गुण लेती है तो राक्षसनी बन जाती है? तो उन्होंने किसने कहा है, प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? तो प्रेमचंद ने कहा है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रीन यानी जो कि स्त्रीन मतलब क्या कहलाता है? 9 नंबर के बी आंसर हो जाएगा, 9 के हो जाएगा बी। ठीक है, स्त्रीन मतलब क्या हो गया, जो स्त्री गुणों वाला पुरुष कहलाता है। स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है, जैसे कि जो किन्नर हो गया, जो बहुत ही क्या कहना तो नहीं चाहिए, यानी देवताओं के श्राप से उन्होंने की हुई बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किन्नरों का, जो कि किन्नर हो गया, जो कि स्त्री गुण आते हैं उनमें। ठीक है, तो वही हो जाएगा स्त्रीन। ठीक है, 9 का बी आंसर हो जाएगा। आते हैं उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर में बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी का, जो बी नंबर आंसर है। ठीक है, भिक्षुणी का, 10 का बी, 10 नंबर का बी। देखिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंटर यानी 12th है उनके जितने बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दे और इसमें 100 में 100 मार्क्स ला सके। ठीक है। तो आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में,
स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार यानी अधिकार किसने छीन लिया? अधिकार यहाँ पे र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अधिकार र हो जाएगा। तो दिगंबर ने, किन्होंने? दिगंबर ने, ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे छूट गया है बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन छूट गया है, 2 क्वेश्चन छूट गया है, तो उससे कोई बात नहीं, हमने आंसर दे दिए हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मत मिस कीजिएगा। तो दिनकर जी की जन्म जगह कहाँ हुई थी? तो सिमरिया, ठीक है, सिमरिया। अगर आपके पास बुक है यानी किताब है हिंदी का, तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं। 12 का ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी है टाइपिंग करने में, तो इसे आप घबराइएगा नहीं, हमने आपके लिए आंसर दे दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, हाईलाइट कर दिए हैं, वोल्टेज कर दिए हैं, ठीक है, ब्लैक में। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है, ओके। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? यानी निधन, मरण दिवस, जो मर गए थे यानी निधन हो गए थे, तो उनका 1974 ईस्वी में निधन हो गया था। सभ्यता का पहला सोपान क्या है? तो कृषि का विकास यानी 15 का जो आंसर है बी नंबर है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? तो उर्वशी कृति पर मिला था। ये नंबर 16 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अभी आप देखिए, जिस क्वेश्चन यानी जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वही चैप्टर का लेखक का नाम दिया रहेगा, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट्स बनाना है तो वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए और नोट्स बनाइए, समझिए, ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या कीजिए 100 में 100 मार्क्स लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बापू यानी मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? अभी आपने पढ़े हैं ना सारांश में, तो बापू की पोती ने, जो महात्मा गांधी की पोती थी, उन्होंने उनकी पुस्तक लिखी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर नीचे बता देंगे। क्या करा है देखिए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ठीक है, लिखी हुई है। आते हैं आंसर में। देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आते हैं, क्या बता रहे थे? आंसर बता रहे थे 19 नंबर का, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। सदद क्या है? सदद कविता की खोज, सदद कविता की खोज, सदद कविता की खोज है, ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पढ़ने आ रहे हैं तो हड़ाइएगा नहीं, आराम से एक एक करके पढ़िएगा। कितने बच्चे को हिंदी नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर देखिए हिंदी पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िएगा और देखते कि जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखिएगा नोट्स में। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? वाह, VVI क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। तो
बी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर है, सॉरी बी 21 यानी 20 का बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? देखिए माइंड लगाइएगा दिमाग में, अगर एग्ज़ाम में जाइएगा लिखने तो पूछ देता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है यानी लिखी हुई नहीं है, तो साकेत, क्या है साकेत, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आंसर। उसके बाद आते हैं 22 नंबर। 22 में क्या कर रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अर्धनारीश्वर यानी जो कि चैप्टर है पढ़ रहे हैं इसी को मिला था, इसी पर, ठीक है। आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है, ठीक है, लिखी हुई काव्य कृति है, तो कुरुक्षेत्र, ठीक है, युद्ध और एथी पर ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। गांधीरा थी क्या थी? तो दुर्योधन की माँ। देखिए अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप बुक में से मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप अगर डाउट कीजिएगा तो आपको पढ़ने नहीं आएगा, क्योंकि हाँ अगर आपके पास बुक है तो मिला लीजिए, ठीक है, और उसी में से इसमें से भी देख पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, प्रेमचंद क्या थे? कथककार थे, यानी 25 के सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, जो कि 200 से 250 शब्द में से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? जो पुरुष होता है उसमें नारी का गुण क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर यहीं पे है, देखिए उत्तर में क्या कर रहा है, अर्धनारीश्वर की कल्पना में यही बात स्पष्ट की गई है कि नर नारी पुरुष रूप में समान है, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, अर्थात पुरुषों में नारियों के गुण आ जाते हैं तो इसमें उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती, उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, दया, माया, सहिष्णुता, सेवा भाव आदि नारी के गुण हैं। यदि ये सारे गुण पुरुष में आ जाए तो उसका साहस, शक्ति, पराक्रम इन गुणों की छाया से अधिक निखर उठेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर छूट गया है, मिस कर गए हैं, ये है 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पुरुष, ये है 2 नंबर क्वेश्चन का है, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ? आंसर यहीं पे है, उत्तर देख लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्या
थोड़ा बैक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, हम आराम से बता दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, आंसर 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, आंसर भी यहाँ है। ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ आंसर हो गया, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका, आंसर भी यही है, ठीक है, आंसर यही है, देख लीजिएगा। तो आते हैं, नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व के बट्टा लगभग यानी बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित की अपना कर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया है, पर बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से पूछा ही नहीं और जहाँ उसने चाहा वहाँ उसे बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना डाला। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को कली मान लिया। उसी समय से धूप पुरुष और छाया नारी बन गया। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था, ठीक है। क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी नोट्स में बढ़िया से अच्छा से उतार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा मिस हो जाता है, तो उतना भी सीरियस मत लीजिएगा और स्किप यानी भगा कर आगे मत दिखिएगा, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो आंसर आते हैं 3 नंबर का, यदि आज कहीं आदि मानव के दर्शन हो सके तो वह आज की हालत देखकर हैरान हो उठेगा और सहसा बोल भी पड़ेगा। आपस में धूप और चांदी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदी में वर्षा और गर्मी के साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उनका यानी उसका सामना भी करते थे। यही समय पुरुष बलिष्ठ था और नारी भी दुर्बल नहीं थी। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लीजिए। विवेक क्वेश्चन है, आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, देख लीजिए। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक यानी स्त्री यानी पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता और वृक्ष को देखती है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है यानी लेता है तब क्या बन जाता है। तो बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। जब पुरुष नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। ठीक है। इसके विपरीत जब नारी नर के गुण सीखती है तन राक्षसी हो जाती है, जो बहुत ही गुस्सैल हो जाती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखे। ठीक है, जो कि सारांश है यानी व्याख्या करें। तो देखिए इसमें जो पंक्ति है उसको क्या भावार्थ लिखे। तो यहाँ पे देखिए, नारी तो हम हुए करी, नारी तो हम हूँ करी, तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकर। यानी इसमें का जो बुक है उसमें का जो पंक्ति है उनके बारे में बता रहे हैं। ये जो पंक्ति थी, ठीक है, ये भी आ जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, ये पंक्ति यहाँ दिनकर जी के लेखक यानी लेख अर्धनारीश्वर से लिया गया है। सभी ने नारियों की निंदा भी की और विवाह किया, यह विरोध भाष क्यों। वे स्वयं कहते हैं, तब हमें यह पता नहीं था कि नारी सानिध्य बाधक है, साधक नहीं। अत उसके आकर्षण में फंस गए, पर जब यह ज्ञात हुआ कि उसके क्या दुर्गुण है, तब हमने तुरंत उसका त्याग कर, अर्थात जब उसकी तथाकथित बुराइयों को जाना, हमने उसका परित्याग कर दिया। तो 4 चैप्टर हमारा एंड हो गया यानी समाप्त हो गया यहाँ तक। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे 5 चैप्टर जो कि रोज है। इसके लेखक क्या है, इसके लेखक है कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य ज्ञान है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी की स्पेशल 11th-12th की क्लास करे और पढ़े नहीं बल्कि सीखे, बोलना लिखना और क्या पढ़ाना। ठीक है, और एक और विशेष ध्यान, अगर हिंदी की ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाती है तो हिंदी ग्रामर की विशेष स्पेशल क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में बैठे और 100 में 100 हिंदी के में ला सके। ठीक है, और जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए भी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।